ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सेठ मूसा घटिया चाल चलने वाला है, बल्कि उसी की साजिश उस पर उल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि अब आलियार के सामने सेठ दाऊद का राज फाश हो जाएगा और आलियार को पता चल जाएगा कि पिया को बदनाम करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके बाप का हाथ है। जैसे ही आलियार के सामने सेठ दाऊद की सच्चाई खुलेगी तो आलियार भी सेठ दाऊद को गर्दन से दबोच लेगा और उसी वक्त पिया के सामने पेश कर देगा, जहां आलियार अपने बाप से कहेगा कि पिया से माफी मांगो। तो अब आलियार के सामने उसके बाप का राज किस तरह से फाश होगा, और ये सच जानने के बाद कि अब आलियार को सच्चाई पता चल गई है, सेठ दाऊद किस तरह से खुद को बचाएगा या फिर आलियार को ही अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करेगा, जहां अब मूसा ने किसे मारने की सुपारी दे दी है। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब आलियार ने अपने बाप के सामने ये साबित कर दिया है कि असलम साहब मुजरिम नहीं है, लेकिन ये बात अब सेठ दाऊद को हजम नहीं हो रही। उसे लग रहा है कि अगर आलियार ने अब पिया की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ सकती है, इसलिए पिया को बदनाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां अभी तक सेठ दाऊद का काम तो ना हो सका, लेकिन अब सेठ दाऊद की कमर में एक और कील ठोकने की तैयारी पिया ने कर रखी है। जहां अब पिया सेठ दाऊद के खिलाफ पूरी की पूरी रिपोर्ट्स देने और पहली पेशी भुगतने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में सांवल भी पिया को लेने पहुंच जाएगा। जहां जैसे ही सांवल आएगा और दरवाजा खटखटाएगा तो जकिया ही जाकर दरवाजा खोलेगी। जहां सांवल जकिया से कहेगा कि आप जल्द से जल्द पिया को बुला दे, उनसे कहिएगा कि मैं उनका बाहर ही इंतजार कर रहा हूं। असलम साहब और पिया दोनों आ जाएं ताकि हम जल्द से जल्द अदालत पहुंच सके। जिसके बाद जैसे ही सांवल जाने लगेगा तो उसी वक्त असलम आकर सांवल को रोक लेगा और कहेगा कि सांवल पहले अंदर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जहां जैसे ही सांवल अंदर आएगा तो असलम भी हाथ जोड़कर सांवल से माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो सांवल, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मेरे अंदर चोर छुपा हुआ था जिसकी वजह से मैं हर इंसान को गलत समझता था, और मैंने यही सोचा था कि ये क्लब और जुआरी लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मेरी इतनी तजलील और इतनी जिल्लत देने के बावजूद तुम मेरे साथ खड़े रहे, मेरी बेटी का इतना ख्याल किया। अगर तुम ना होते तो अब तक सेठ दाऊद तो पता नहीं क्या कर चुका होता। इतनी बेइज्जती के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सांवल, तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ वो माफी के काबिल तो नहीं है। और यहाँ पर सांवल कहेगा कि बस करे असलम साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान थोड़े से बुरे लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे ये बात बुरी नहीं लगी और अब भी नहीं लगेगी। इसलिए आप परेशान मत हो और तैयारी पकड़े, क्योंकि अब हमें सेठ दाऊद के खिलाफ बड़े पक्के सबूत देने हैं। जिसके बाद असलम पिया के पास जाएगा और पिया से भी माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिया। उस दिन अगर मैं निसार और सेठ दाऊद की बातों में ना आता तो आज तुम्हारी माँ भी जिंदा होती। मुझे इस गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है बेटा, इसीलिए तो आज तक मैं दिन रात मेहनत करके तुझे पाल रहा हूँ। जहाँ यहाँ पर जैसे ही असलम रोने लगेगा तो पिया भी मान जाएगी और उसी वक्त असलम को माफ कर देगी। जिसके बाद असलम कहेगा कि अब मैं सेठ दाऊद के खिलाफ हिम्मत जमा कर चुका हूँ और अब हम मिलकर सेठ दाऊद को सलाखों के पीछे भिजवा कर ही दम लेंगे। जहाँ सांवल, असलम और पिया जाकर सेठ दाऊद के खिलाफ ना सिर्फ कंप्लेन देंगे बल्कि सारे के सारे सबूत और गवाहियां भी जमा करवाएंगी। जिसके बाद जैसे ही ये खबर निसार तक पहुंचेगी तो वो भी सेठ दाऊद को ये खबर पहुंचाने के लिए पहुंच जाएगा और कहेगा कि आपके खिलाफ अब अरेस्ट वारंट जारी होने वाले हैं, क्योंकि उस असलम ने अपनी बेटी के साथ मिलकर गवाही भी दी है और आपके पिछले केस को पूरी तरह से खोलने का हुक्म भी जारी हो गया है।
जहाँ इतना ही सुनते सेठ दाऊद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि मैंने तुमसे कहा था उस लड़की को बदनाम कर दो। उस लड़की की बदनामी उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में मुझे तू ये बता रहा है कि अभी तक तुमने मेरा काम नहीं किया। जल्द से जल्द इस काम को सरअंजाम दो निसार, वरना याद रखना कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर तुमने ये काम ना किया तो। और यहाँ पर निसार कहेगा कि अभी आपको सब्र करना चाहिए सेठ, इस तरह से तो आपका केस और भी ज्यादा गलत बन सकता है। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि तुझे मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं है, जो काम मैंने तुमसे कहा है ना बस वही जाकर करो। और यहाँ पर सेठ दाऊद और निसार की सारी बातें आलियार सुन लेगा। आलियार को पता चल जाएगा कि कोई ऐसी साजिश उसका बाप चल रहा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आलियार को ये भी पता चल जाए कि उसका बाप ही सेठ मूसा है, यानी कि पिया जो कुछ कह रही थी वो सच कह रही थी। जिसके बाद आलियार काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि पिया को बदनाम करने के पीछे उसके बाप ने अपने बंदे लगा रखे हैं। जिसके बाद आलियार जैसे ही अपने दोस्त के पास जाएगा तो उसका दोस्त भी आलियार को परेशान देखकर आलियार से पूछ लेगा कि क्या हुआ है। और यहाँ पर आलियार कहेगा कि बस ना पूछो तुम कि क्या हुआ है। तुम्हें पता है आपके माँ बाप आपके लिए आइडल्स होते हैं, अगर उन्हीं आइडल में दरारें आने लग जाए तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पर आलियार का दोस्त समझ जाएगा कि आलियार को उसके बाप के बारे में कुछ सच्चाई पता चल गई है। जहाँ दूसरी तरफ अब वहीद भी सावल से मिलने सावल के अड्डे पर पहुंचेगा और सावल से कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो यूएसबी हम तक किसने पहुंचाई। अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चल सका, अगर उस बंदे का पता चल जाए तो हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। जहाँ सावल कहेगा कि मैं भी यही पता करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन है जो या तो मुझ पर मेहरबान है या पिया जी पर, लेकिन उस आदमी का पता लगना बहुत जरूरी है। ये मुमकिन है कि उसके पास सेठ दाऊद के खिलाफ और भी सबूत मौजूद हो। जहाँ अब सावल की कोशिशें रंग ला रही हैं और सावल की कोशिशों को देखते हुए अब असलम भी काफी ज्यादा इम्प्रेस है। जहाँ असलम भी जकिया से कहेगा कि बहुत ही अच्छा इंसान है सावल, मुझे तो बड़ा ही अजीब लगता है सावल हमारे लिए इतना कुछ करता है लेकिन एहसानों का कोई बदला नहीं चाहिए उसे। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि उसके एहसानात हम कैसे उतारेंगे जकिया। जहाँ अब एक तरफ आलियार अपने बाप की छुप के बातें सुन रहा है तो दूसरी तरफ पिया अपने बाप और माँ की बातें छुप कर सुन लेगी और पिया को समझ आ जाएगी कि सावल भले ही उनकी मदद कर रहा हो लेकिन एहसानों का बदला तो वो पिया की सूरत में ही लेगा। जहाँ पिया भी अंदर आ जाएगी और कहेगी कि बाबा अभी सावल के बारे में सोचने के बजाय हमें मूसा के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं अब वो क्या करेगा, उसे खबर तो पहुंच गई होगी कि अब बहुत जल्द वो अरेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर असलम कहेगा कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उस मूसा को, वो अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। वो अपनी नेक नामी और अपनी शराफत को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब वो कौन सी घटिया चाल चलेगा। मगर अब हमें मिलकर उसके हर साजिश का सामना करना है पिया। जहाँ दूसरी तरफ निसार भी जैसे ही सेठ दाऊद से बात करके बाहर निकलेगा तो आलियार को देखकर वो भी परेशान हो जाएगा। और अब आलियार कोई और काम करे या ना करे, उसको शक है कि अगर उसे अब सेठ मूसा के अगले प्लान के बारे में जानना है तो निसार पर नजर रखनी होगी और इसीलिए अब आलियार ही निसार पर नजर रखने के लिए अपने दोस्त को लगाने वाला है। जहाँ एक तरफ सेठ दाऊद ने निसार को पिया को बदनाम करने की तैयारी करने का कह दिया है तो दूसरी तरफ अब सेठ दाऊद असलम या फिर सावल को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा है और अपने पुराने दोस्त को जैसे ही इनवाइट करेगा तो उसका दोस्त भी उससे मिलने पहुंच जाएगा। जहाँ जैसे ही सेठ दाऊद का दोस्त उससे मिलेगा तो वो कहेगा कि हाँ भाई सेठ दाऊद, तूने मुझे क्यों बुलाया है आज। और यहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि तुम जैसे शातिर शिकारी को मैं तभी याद करता हूँ जब मेरा मोहरा मात खा जाता है। जहाँ सेठ मूसा का दोस्त उससे कहेगा कि हाँ बताओ किसका शिकार करना है, फिर तू तो जानता है कि मैं हर बंदे का टिकट काटने में कितना माहिर हूँ, बस एक हुक्म करो कि अब किसका टिकट काटना है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि सेठ दाऊद अब दो लोगों के नाम देने वाला है, एक तो असलम और दूसरा सावल। और यहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि इन दोनों को तुमने ठिकाने लगाना है, इन दोनों को मेरी दुश्मनी अब भारी बहुत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को ही एक साथ खत्म कर दो।
جس کے بعد اب سیٹ داؤد نے سانول اور اسلم کو ٹھکانے لگانے کی تیاری کر لی ہے، تو دوسری طرف اب نثار بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نیوز چینلز میں پیا کے بارے میں افواہیں پھیلا دے گا، جس کے بعد نیوز میں یہ خبر آنے لگے گی کہ یہ لڑکی پیا نامی جس کی شکل بہت معصوم ہے، ایکچولی میں یہ معصوم نہیں ہے۔ دراصل یہ پیا اسلم ہے جو اتنی معصوم ہے نہیں، بلکہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بڑی سازش کھیلی ہے۔ ان باپ بیٹی نے مل کر ہمارے بہت بڑے بلڈر سیٹ داؤد کے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے اسے پیار کے جال میں پھنسایا، اور جب ان لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر اب سیٹ داؤد کو بدنام کرنے کے لیے وہ ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، جہاں یہ خبر اب نہ صرف سانول دیکھ لے گا بلکہ اسلم، پیا اور آلیار تک یہ ساری خبریں پہنچ جائیں گی، اور یہ دیکھتے ہی آلیار سمجھ جائے گا کہ یہ کام اس کے باپ کا ہے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آلیار کے سامنے ساری کی ساری سازش کھل جائے گی، بلکہ اس کا دوست بھی اسے بتائے گا کہ یہ کام نثار نے کروایا ہے، اور اگر یہ کام نثار نے کروایا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے ابا نے کروایا ہے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آلیار اپنی گن پکڑے گا اور اپنے باپ کو گردن سے پکڑ کر پیا کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ آپ نے بہت غلط کیا پیا کے ساتھ، آپ کو اس طرح سے پیا کی عزت اچھالنی نہیں چاہیے تھی، اب آپ کو پیا سے معافی مانگنی ہوگی۔ جہاں پیا بھی آلیار کو سیٹ داؤد کے ساتھ دیکھ کر کافی پریشان ہوگی، اور یہاں پر آلیار کہے گا کہ یہی تمہارا قصوروار ہے نا پیا، اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، یا تو اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا یا پھر اسے اب میں جیل پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب آلیار ہی سیٹ داؤد کو پولیس کے حوالے کرے گا، بلکہ پیا سے معافی بھی منگوائے گا اور اس کے بعد سیٹ داؤد کو پولیس کے حوالے کر دے گا اور پیا کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔